नमस्कार साथियों, HR टीचर अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए हमको क्या क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है और हम क्या क्या चीज़ के लिए वीडियो देखते हैं, तो हमको कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखनी चाहिए। तो सरकारी नौकरी के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट देखनी चाहिए, तो आज हम इसकी पूरी बात करते हैं आपसे। तो देखिए दोस्तों, हम कोई सी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो हम उनकी क्या क्या चीज़ें देखें जिनसे हमको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। आप क्या है, हम क्या हर वीडियो देखते हैं, लेकिन हमको क्या है, उन वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको देखनी चाहिए जिससे हमको दिक्कत ना रहे, वो डाउट पूरा क्लियर हो जाए। तो सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो तो HR टीचर के साथ बने रहिए और HR टीचर को अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, सरकारी नौकरी के लिए हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमको पता होना चाहिए कि वो कौन से विभाग की वैकेंसी है। तो पहला फर्स्ट विभाग क्लियर होना चाहिए आपको कि कौन से विभाग की वैकेंसी है। सेकंड चीज़, उसमें कितनी सीट आई हैं, हमको सीट पता होनी चाहिए कि उसमें 1000 सीटें, 10,000 सीटें, 4000 सीटें, 5000 या 300 सीटें, 200 सीटें या फिर 27 ही सीटें, तो वो चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए। फिर है पद का नाम। तो पद का नाम कि कौन से पद के लिए वैकेंसी आई है, तो हमको वो पद कौन से पद के लिए वैकेंसी आई है वो चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए। उसमें क्या उम्र मांगी है, उम्र सीमा क्या दी गई है, क्या एज रिलैक्सन दिया गया है या फिर हमको कितनी एज तक हमको इनको इसमें ले सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है उसकी फ़ीस कितनी है, क्या वो फॉर्म फीस फ्री में ले रहा है या फिर फॉर्म की फ़ीस कितनी दी गई है, 250 दी गई है, 300 दी गई है, 1200 दी गई है, 1500 दी गई है, 2500 दी गई है, कितनी दी गई है वो आपको बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। फिर है योग्यता, आपकी उसमें क्या योग्यता मांगी गई है और क्या योग्यता नहीं है, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, तभी क्या है आप अच्छे से समझ के आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप सरकारी नौकरी देख रहे हो ना, तो आप उस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी है देखनी चाहिए। आपको उम्र देखनी चाहिए, आपको फ़ीस देखनी चाहिए कि फ़ीस क्या ले रहा है, योग्यता आपको देखना चाहिए कि योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई डेट आपको देखनी चाहिए कि अप्लाई डेट क्या है, कब से स्टार्ट है, वेतन कि कितना वेतन हमको मिलेगा, मतलब 2 साल के अंदर ट्रेनिंग के टाइम पे कितना वेतन मिलेगा और बाद में कितना वेतन मिलेगा, वो चीज़ आपको पहले ही पता होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया कैसे है कि पहले एक एग्ज़ाम लगेगा, फिर दूसरा लगेगा, या फिर एग्ज़ाम के बाद में सीधा इंटरव्यू है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर चयन प्रक्रिया, वो चीज़ एक बार आपको अच्छे समझनी होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमको दिक्कत नहीं रहती, हमको पूरा उसका प्लान पता रहता है कि इसमें इस प्रकार से वैकेंसी है और इस प्रकार से हमको नौकरी लगनी है। सिलेबस, उसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है। जॉब का प्रोफाइल कैसा है, आपको जॉब का प्रोफाइल देखना चाहिए कि 4th ग्रेड की जॉब है, 3rd ग्रेड की जॉब है, 1st ग्रेड की जॉब है, A+ वाली जॉब है, जो भी है वो आपको जॉब प्रोफाइल देखना चाहिए। और एग्ज़ाम डेट, आपको एग्ज़ाम डेट आपको पता होना चाहिए कि हमारी एग्ज़ाम डेट कब है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए नोटिफिकेशन में ये चीज़ अवश्य देखें, जिससे आपको कोई भी जॉब के लिए दिक्कत खड़ी ना हो, आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहे और कुछ देखो नहीं देखो, लेकिन ये चीज़ ऐसी है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं देखना। आपको ये चीज़ देख लोगे, आप समझो आपने एक प्लान बना लिया नौकरी के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि नौकरी यहाँ पे है तो आपने यहाँ पे आप रेडी हो गए। अब आपको आगे बढ़ने के लिए आपको कौन कौन से मतलब टारगेट पॉइंट पड़ेंगे, तो ये टारगेट पॉइंट पड़ेंगे, ये टारगेट पॉइंट आप क्वालिफाई कर दोगे, आप समझो आपकी सरकारी नौकरी पक्की। तो ऐसे हम अपडेट और HR टीचर अकेडमी पे अधिकतर तो ज़्यादातर तो BSTC का कोर्स अच्छे से चल रहा है, CTET का, BSTC का, और उस पर ऐसी नई नई गवर्नमेंट जॉबों की भी अपडेट आती है। इस प्रकार आपको एक एक चीज़ समझाई जाती है कि उम्र कितनी मांगी गई है, फ़ीस क्या है। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएँ। तो नमस्ते HR टीचर अकेडमी।